वेलकम टू डियर डिंगो न्यूज़। दोस्तों आज बात करेंगे टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क को अचानक इंडियन गवर्नमेंट के प्रति, भारत सरकार के प्रति इतना प्रेम क्यों आ गया कि वो बोल रहे हैं कि ट्विटर शुड फॉलो लोकल लॉ इन इंडिया। ट्विटर को भारत के कानून मान के चलना चाहिए। और साथ में ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को भी एलॉन मस्क ने चैलेंज किया है। वो तो क्यों चैलेंज किया है, क्यों भारत के साथ दे रहे हैं एलॉन मस्क, चलिए जानते हैं इस वीडियो। पूरी कहानी शुरू होती है इस साल 2022 जनवरी में अचानक एलॉन मस्क ट्विटर के बहुत सारे शेयर्स खरीदने लगे। और शेयर्स खरीदते खरीदते जब मार्च आ गया तो मार्च में एलॉन मस्क ने ट्विटर के करीब 5% शेयर खरीद लिए थे। चलो सही था। उसके बाद जब अप्रैल आया तो अप्रैल में एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर दिया कि मैं ट्विटर $44 बिलियन में खरीदना चाहता हूँ। इतना अच्छा डील है ट्विटर के लिए, तो बहुत ही अच्छा डील था क्योंकि बहुत सारे पैसा वो देने वाले थे। तो ट्विटर ने भी राजी हो गया और एलॉन मस्क के साथ एक मर्जर साइन कर लिया। अब जून 6, 2022 में उन्होंने बोला कि मैं ट्विटर अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि ट्विटर ने मेरे से बहुत सारा डेटा है वो छुपाया है। तो इतने सारे डेटा छुपाने के बाद मेरे लिए ट्विटर खरीदना पॉसिबल नहीं। तो देख लीजिए एक ब्रीफ टाइमलाइन में कि कब एलॉन मस्क ने क्या किया ट्विटर के साथ। उसके बाद क्या हुआ, जब एलॉन मस्क ने ये ट्विटर को एक्यूज किया कि उन्होंने बहुत सारा डेटा एलॉन मस्क से छुपाया था, तो ट्विटर ने बोला हम इतने आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये डील को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो तब भी जब एलॉन मस्क नहीं माने तो ट्विटर एलॉन मस्क के अगेंस्ट केस कर दिया अमेरिका के कोर्ट में। ठीक है, तो एलॉन मस्क भी बदले में और एक केस ठोक दिया ट्विटर के अगेंस्ट कोर्ट में। तो एलॉन मस्क के जो लॉयर्स है वो बोल रहे हैं कि ट्विटर ने जो डेटा छुपाया है इसके चलते उनके जो क्लाइंट है उनको काफ़ी नुकसान भरना पड़ेगा अगर वो ट्विटर खरीदते हैं। तो यह मेन लड़ाई कौन सी है, यह मेन लड़ाई इसलिए है कि एलॉन मस्क नहीं चाहते हैं ट्विटर खरीदना, तो वो उसके चलते वो अपने बचाव के लिए ये सब पॉइंट रख रहे हैं। और उसी पॉइंट में उनके लॉयर ने यह भी बताया कि ट्विटर ने भारत सरकार को अगेंस्ट एक केस कर दिया था इसी साल जनवरी में, लेकिन एलॉन मस्क को यह बताया नहीं गया था ट्विटर की तरफ से। तो की जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल भारत सरकार ने ट्विटर को कहा था कुछ अकाउंट्स है और कुछ ट्वीट्स है वो डिलीट कर दे और उस अकाउंट को वो बैन कर दे, लेकिन ट्विटर ने वो बात नहीं सुनी भारत सरकार की, उल्टा भारत सरकार के अगेंस्ट ही केस कर दिया। इसी के चलते उन्होंने कहा कि ट्विटर शुड फॉलो इंडियन गवर्नमेंट लॉ। क्यों इंडियन लॉ क्यों मानना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है ट्विटर ये जो केस ठोक दिया है भारत सरकार के अगेंस्ट, इसके चलते अगर भारत में ट्विटर बैन हो जाता है और एलॉन मस्क ये ट्विटर खरीदते हैं उनके लिए काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। चाइना ने ऑलरेडी ट्विटर को बैन कर दिया, अगर भारत भी बैन कर देंगे तो उनको क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए वो नहीं खरीदना चाहते और ये डेटा भी उनसे छुपाया गया था, ये भी एक रीज़न है। दूसरा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया ट्विटर के ऊपर कि ट्विटर के जो जितने भी अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉट अकाउंट है। बॉट अकाउंट बोले तो ये झूठा अकाउंट होता है, ये रियल कोई ह्यूमन या कोई इंसान नहीं बनाता है इस अकाउंट को, ये कंप्यूटर द्वारा बनाया गया अकाउंट होते हैं। ये झूठे आपको अब ट्वीट करता है, ट्वीट कर मेनली उनका काम होता है जो भी एक ट्वीट आता है उसको लाइक करना, फॉलो करना, कोई अकाउंट बाकी अकाउंट्स को फॉलो करना किसी ट्विटर के और उसको रीट्वीट करना। तो वो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर अकाउंट्स तो बॉट है, तो मैं इसके चलते अगर पराग अग्रवाल इसको झुकलाना चाहते तो मेरे साथ आके डिबेट करें। और इसी शनिवार से एलॉन मस्क ने एक पोल भी डाला है ट्विटर पे जहाँ वो सब ट्विटर यूजर से पूछा है बताओ ट्विटर पे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसमें से कितना 5% और ट्विटर डेली यूजर आर फेक स्पैम, ये आप मानते हैं या नहीं मानते। आप देख सकते हो ये एलॉन मस्क ने ये ट्विटर पे डाला हुआ है, आप एलॉन मस्क के अकाउंट पे जाके खुद भी इसमें वोट कर सकते हो अगर चाहो तो। सिंपल सी स्टोरी ये है कि एलॉन मस्क नहीं खरीदना चाहते हैं ट्विटर। ये जितने भी अपने तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वही आर्ग्यूमेंट के चलते उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, वो अपने बचाव के लिए आर्ग्यूमेंट दिया। किसी भी तरह वो जजेस और जूरीज को इम्प्रेस कर ले ताकि उनके फेवर में ऑर्डर आ जाए और उनको ट्विटर खरीदना ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।